नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडोब पेजमेकर का एडिट मेनू के बारे में। इससे पहले की क्लास में जो है हम जाने हैं एडोब पेजमेकर का फाइल मेनू के बारे में। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं एडोब पेजमेकर का एडिट मेनू। एडिट मेनू में कौन से ऑप्शन से क्या होता है वो जानते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उसको देख करके अपडेट हो जाए। चलिए विदाउट समय गवाए हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एडोब पेजमेकर का एडिट मेनू। एडोब पेजमेकर का एडिट मेनू के बारे में जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, एडिट मेनू में सबसे पहला अंडू ऑप्शन। अंडू ऑप्शन से क्या होता है वो जानते हैं। इट ऑप्शन अलाउ यूजर टू, इस ऑप्शन के उपयोग से, इट ऑप्शन अलाउ यूजर टू यानी कि इस ऑप्शन के उपयोग से रिसीवर जस्ट डिलीट डाटा, यानी कि इस ऑप्शन के उपयोग से जो है जो डाटा हम जस्ट में डिलीट करते हैं, जो तुरंत डिलीट करते हैं उसको हम फिर रिसीव कर सकते हैं। डिलीट किया हुआ डाटा को हम रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम एक्टिव विंडो। कैसे करेंगे उसका प्रोसेस जानते हैं। तो चलिए प्रोसेस क्या है वो जानते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोसेस है सबसे पहले कर रहा है सेलेक्ट द डाटा। जो डाटा आप अंडू करना चाहते हैं उस डाटा को आप क्या करें, पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर कर रहा है क्लिक प्रेस डेल की और वहां से उस डाटा को आप डिलीट कर दीजिए। पहले उस डाटा को आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद करा है क्लिक एडिट मेनू और फिर जो है आप वहां से एडिट मेनू में जाइए। एडिट मेनू में जाने के बाद करा है क्लिक
अंडू ऑप्शन और वहां से आपका अंडू ऑप्शन आएगा, उस पर जाके आप अंडू कर दीजिए या Ctrl+Z कर दीजिए तो आपका वहां से अंडू हो जाएगा, यानी कि जो डाटा आप डिलीट किए हैं फिर वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग जो है फिर अगले मेनू में बात करते हैं। अंडू के बाद रीडो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि रीडो ऑप्शन से जो है क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, रीडो ऑप्शन इट ऑप्शन अलाउ यूजर टू, इस ऑप्शन के उपयोग से रिमूव फ्रॉम अंडू डाटा, ये जो है अंडू जो किया उसको रिमूव करेगा और रिमूव अंडू डाटा फ्रॉम एक्टिव डॉक्यूमेंट। कैसे करना है इसका प्रोसेस जानते हैं। प्रोसेस है, देख लीजिए आप लोग। ये देख लीजिए प्रोसेस सिलेक्ट ऑफ द डाटा, आप जो डाटा को रीडो करना चाहते हैं उस डाटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कर रहा है प्रेस डिलीट की, उस डाटा को आप पहले डिलीट कीजिए, डिलीट एडिट मेनू, फिर आप वहां से एडिट मेनू में जाइए, उसके बाद क्लिक अनडू और वहां से आप पहले अनडू करिए, उसके बाद रिपीट और रीडो ऑप्शन और फिर आपको वहां से रीडो ऑप्शन आएगा, उस पर जाके आप रीडो पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो है डाटा रीडो कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोग रीडो के बारे में जाने हैं। अगला ऑप्शन जानते हैं कट ऑप्शन के बारे में, या कट ऑप्शन से क्या होता है। तो कट जो है, कट ऑप्शन से जो है हम लोग जानते हैं सबसे पहले जिस प्रकार आप लोग जो है कट ऑप्शन, ये आप MS वर्ड में पढ़े हैं, MS एक्सेल में पढ़े हैं, पावर पॉइंट में पढ़े हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही काम होने वाला है कट ऑप्शन से। तो चलिए हम लोग जानते हैं कट ऑप्शन से कि कट ऑप्शन से क्या होता है।
जानते हैं कट ऑप्शन से। कट ऑप्शन से क्या होता है? सो कट ऑप्शन से जो है इट इज यूज टू कट ऑफ सिलेक्टेड डाटा करा है। इस ऑप्शन के उपयोग से जो है हम लोग जो डाटा को है वहाँ से कट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम एक्टिव डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट का डाटा जो सिलेक्ट करके वहाँ से हम कट कर सकते हैं। एंड एनीवेयर मोर टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड करा है। आप किसी भी टाइम वहाँ से आप जो है डाटा को वहाँ से कट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका प्रोसेस है। ये देखिए प्रोसेस है सिलेक्ट ऑफ द डाटा। आप डाटा को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक एडिट मेनू में जाइए और क्लिक कट ऑप्शन, और वहाँ से कट ऑप्शन पे जाके आप क्लिक कीजिए या Ctrl+X कीजिए, वहाँ से जो है आपका वो कट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो है बाहर से भी कुछ कन्वर्सेशन का आवाज़ आता होगा, प्लीज़ उस पर ध्यान नहीं दें। आप लोग जो है यहाँ हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दें और उसको समझने का कोशिश करें, ठीक है। ताकि हम जो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं वो 4 लाइन के नज़दीक ये पड़ता है सेंटर, इस कारण से जो है बाहर का कन्वर्सेशन आ रहा है। आप लोग जो है उसको इग्नोर करें और यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं। कॉपी ऑप्शन से जानते हैं क्या होता है। ये जानते हैं कॉपी ऑप्शन से कि कॉपी ऑप्शन से क्या होता है। सो कॉपी ऑप्शन से जानते हैं क्या होता है। चलिए, इट इज यूज्ड टू कॉपी ऑफ सिलेक्टेड डाटा एंड पेस्ट एनी लोकेशन सेवरल टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड। कहा है कि इस ऑप्शन के उपयोग से जो है हम लोग एक बार में सिलेक्ट करके कोई भी डाटा को कॉपी करके किसी भी लोकेशन पर वहाँ पेस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो है पेस्ट करके हम एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे करना है, उसका प्रोसेस है।
दोस्तों प्रोसेस देखिए कि प्रोसेस कैसे करना है। सो सिलेक्ट ऑफ द डाटा, सबसे पहले जो डाटा को आपको कॉपी करना है उस डाटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम सिलेक्ट ऑफ द डाटा, क्लिक एडिट मेनू, फिर जो है आप वहाँ से एडिट मेनू पर क्लिक करेंगे। एडिट मेनू पर क्लिक करने के बाद कर रहा है क्लिक कॉपी ऑप्शन, फिर जो है आप वहाँ से जाकर के कॉपी ऑप्शन का आएगा, वहाँ पे जाके आप कॉपी ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कर रहा है अगेन क्लिक एडिट मेनू, अगेन यानी कि फिर से आप एडिट मेनू में क्लिक कीजिए और कर रहा है क्लिक पेस्ट ऑप्शन, और वहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए, तो आपका जो डाटा है वो आपका कॉपी का काम कर लेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जाने हैं कॉपी के बारे में। अब जानते हैं हम लोग जो है पेस्ट ऑप्शन के बारे में कि पेस्ट ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन जो है वो सिंपल सा जो हम इससे पहले भी पढ़े हैं वही सेम कंडीशन है। पेस्ट एक जगह से दूसरी जगह करता है, पेस्ट को हम छोड़ रहे हैं और पेस्ट मल्टीपल और पेस्ट स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए इससे पहले हम लोग जानते हैं क्लियर ऑप्शन के बारे में कि क्लियर ऑप्शन से क्या होता है। सो ये देख लीजिए क्लियर ऑप्शन से क्या होता है। सो इट अलाउज टू क्लियर ऑफ सिलेक्टेड डाटा फ्रॉम एक्टिव डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन के उपयोग से जो है हम किसी भी डाटा को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि मिटा सकते हैं और उसको हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो जानते हैं हम लोग। प्रोसेस सिलेक्ट ऑफ द डाटा, डाटा को सिलेक्ट करना है, क्लिक एडिट मेनू, एडिट मेनू में जाना है और क्लिक क्लियर ऑप्शन, और वहाँ से आप क्लियर ऑप्शन पे जाके क्लिक करिएगा तो आपका जो है क्लियर कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग जाने हैं एडिट मेनू का क्लियर ऑप्शन। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं एडिट मेनू में सिलेक्ट ऑल ऑप्शन और डिसलेक्ट ऑल ऑप्शन के बारे में कि ये ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, इसके आगे हम लोग जानते हैं। एडिट मेनू के हम लोग जो है सिलेक्ट ऑल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिलेक्ट ऑल ऑप्शन से क्या होता है वो जानते हैं। चलिए सिलेक्ट ऑल ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सिलेक्ट ऑल, इट इज यूज टू सिलेक्ट all item, image or object।
विथआउट माउस पॉइंटर। देखिए दोस्तों, सिलेक्ट ऑल से क्या होता है? इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल आइटम, इमेज और ऑब्जेक्ट करा। इस ऑप्शन के उपयोग से जो है आप लोग जो है एक बार में पूरे आइटम को, वह इमेज हो या किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, उसको आप बिना माउस पॉइंटर के सहायता लिए हुए आप जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको जो है सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिलेक्ट ऑल, देखते हैं। प्रोसेस है, ये देखिए दोस्तों, प्रोसेस है आपका, कैसे करना है आपको सिलेक्ट ऑल, वो जानते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के लिए जो है क्लिक एडिट मेनू में जाना है और क्लिक सिलेक्ट ऑल ऑप्शन और क्लिक करना है सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, या Ctrl+A में जाके आप प्रेस करते हैं तो आपका जो एक बार में जितने भी आइटम है आप जो ड्राइंग किए हैं या आप टेक्स्ट किए हैं उसको एक बार में वो सिलेक्ट ऑल कर लेगा। चलिए अब जानते हैं डीसिलेक्ट ऑल के बारे में। डिसलेक्ट ऑल, समझे डिसलेक्ट ऑल से क्या होता है? इट अलाउज टू डिसलेक्ट ऑल द डाटा ऑफ सिलेक्टेड डाटा कर रहा है। इसके उपयोग से जो है हम लोग जो डाटा सिलेक्ट किए हैं उसको जो है डिसलेक्ट कर देगा, यानी कि जैसा मोड में था वही मोड में वो लाके रख देगा। इससे जो है आप डिसलेक्ट ऑल कर सकते हैं। कैसे करेंगे डिसलेक्ट, चलिए जानते हैं। प्रोसेस है PROCESS, प्रोसेस है। क्लिक एडिट मेनू, क्लिक एडिट मेनू और क्लिक डिसलेक्ट ऑल ऑप्शन। ये देखिए दोस्तों, प्रोसेस है आपका। क्लिक एडिट मेनू में जाना है और क्लिक डिसलेक्ट ऑल ऑप्शन और क्लिक करना है डिसलेक्ट ऑल ऑप्शन में, तो वहाँ से आपका जो है जो डाटा आप सिलेक्ट किए थे वो डिसलेक्ट कर देगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग डिसलेक्ट ऑल के बाद पेस्ट मल्टीपल के बारे में कि पेस्ट मल्टीपल से क्या होता है। सो देखिए, पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन जानते हैं। अब जानते हैं पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन के बारे में। पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन से क्या होता है, देखिए। इट इज यूज टू पेस्ट मल्टीपल कॉपी इमेज और ऑब्जेक्ट। इसके उपयोग से जो है हम लोग किसी भी प्रकार का इमेज को,
किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट को जो है पेस्ट मल्टीपल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पुट बाय नंबर के द्वारा इसको हम पेस्ट मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए सिंपल सा लैंग्वेज में कि आप कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लिए, वहाँ से कॉपी कर लिए, हम चाहते हैं उसको 50 बार पेस्ट करना वही चीज़ को, तो आप पेस्ट मल्टीपल में जाइए और वहाँ से पेस्ट मल्टीपल 50 बार पुट करके आप 50 बार एक बार में वन टाइम में आप जो है पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले एनी इमेज, कोई भी इमेज को आप पहले वहाँ से पेस्ट करवाइए ऑन एक्टिव पेज पर उसको एक्टिव करवाइए। उसके बाद प्रेस Ctrl+C और उसको आप Ctrl+C से कॉपी करिए। उसके बाद एंड कॉपी और फिर उसको आप कॉपी पर क्लिक कीजिए। एडिट मेनू में जाके आप फिर कॉपी कर सकते हैं। टाइप द नंबर ऑफ कॉपियर, आपको आप पूछेगा पेस्ट मल्टीपल में कि आप कितने बार वहाँ पर आप कॉपी करना चाहते हैं, वो आपको टाइप कर देना है। जैसे 20 बार करना था 20 बार टाइप कीजिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके बाद आपको सेट करना है कि आप हॉरिजॉन्टल में चाहते हैं कॉपी, वर्टिकल में चाहते हैं, स्पेस कितना पर होना चाहिए वो आप सेट कर दीजिए और क्लिक ऑन ओके बटन और ओके कर दीजिए, तो वहाँ से आपका जो पेस्ट मल्टीपल कर देगा। उसी के बाद है दोस्तों यहाँ पे पेस्ट स्पेशल से क्या होता है वो समझते हैं। इट इज यूज टू पिंग इमेज और ऑब्जेक्ट, इसके उपयोग से जो है हम लोग किसी भी प्रकार का इमेज और किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट इन सम सिक्योरिटी फ्रॉम एनी अदर पैकेज, किसी भी पैकेज से हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि या वो MS वर्ड हो या MS पेंट हो या पावर पॉइंट हो या एक्सेस हो, कोई भी प्रोग्राम से आप वहाँ से सिक्योरिटी होता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल से आप ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? उसका प्रोसेस है ओपन MS पेंट। जैसे कि हम MS पेंट से कोई चीज़ ला रहे हैं तो MS पेंट प्रोग्राम को ओपन करेंगे। ड्रॉ एनी इमेज, किसी प्रकार का इमेज को आप हम ड्रॉइंग कर लेंगे। प्रेस Ctrl+A और Ctrl+A दबा देंगे। क्लिक एडिट मेनू और क्लिक करना है एडिट मेनू में ऑफ पेज मेकर। पेज मेकर का एडिट मेनू में क्लिक करेंगे, क्लिक पेस्ट स्पेशल और क्लिक कर देना वहाँ से पेस्ट स्पेशल। जैसे ही आप पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपका सभी प्रोग्राम का लिस्ट आता है। तो आपको 3 या 4 नंबर पर आएगा बिटमैप इमेज, उसको आपको जाके क्लिक करना है, क्लिक ऑन ओके बटन और वहाँ से आपको ओके कर देना है, तो आपका जो वहाँ से वो ओपन कर देगा। उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है वो जानते हैं, यहाँ समझिए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट इट अलाउज टू इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इन एक्टिव पब्लिकेशन फ्रॉम एनी अदर पैकेज करा है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से जो है इसके उपयोग से जो है हम लोग किसी भी प्रकार का जो है प्रोग्राम को जो है इसमें एक्टिव करवा सकते हैं। जैसे कि हम MS पेंटिंग प्रोग्राम में जैसे थे और दूसरा प्रोग्राम को चालू कर देते हैं, उसी प्रकार इसमें है कि है आप पेज मेकर में आप MS पेंट या कोई भी प्रोग्राम को या MS वर्ड को एनी अदर कोई भी प्रोग्राम को आप वहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, क्लिक एडिट मेनू में जाना है और क्लिक इंसर्ट ऑब्जेक्ट और क्लिक करना है इंसर्ट ऑब्जेक्ट में। उसके बाद सिलेक्ट बिटमैप इमेज और क्लिक करना है बिटमैप इमेज में। नाउ माउस पॉइंटर, वहाँ पर आपका माउस पॉइंटर आएगा। विल अपीयर ड्रॉ एनी इमेज, वहाँ पर आप कोई भी इमेज को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद डबल क्लिक ऑन ओके बटन और वहाँ से आप डबल क्लिक कर लीजिए ओके बटन पर, तो वहाँ से जो है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई भी प्रोग्राम वहाँ आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद है एडिट स्टोरी। एडिट स्टोरी से क्या होता है समझिए। जैसे कि आप किसी भी प्रकार का आप वहाँ पर टेक्स्ट किए हैं तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। इट अलाउज टू एडिट ए स्टोरी ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट। इट आल्सो यूज्ड टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर करा है। इसके उपयोग से जो है आप किसी प्रकार का स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच कर सकते हैं कि आप जो लिखे वो रॉन्ग है या राइट है, उसको आप देख के जांच कर सकते हैं। क्लिक एडिट मेनू और क्लिक एडिट स्टोरी। दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद जो है अगले दिन हम लोग चलेंगे लेआउट मेनू। अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।